फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिहार से रिलेटेड स्पेशल करंट अफेयर्स मई मंथ 2021 का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले ईयर 2021 का ही सारे करंट अफेयर्स का वीडियोज़ बना के इस चैनल में डाल रही हूँ। और अब तक मई तक, जनवरी से लेकर मई तक का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी करंट अफेयर्स है उसका मैं वीडियोज़ बनाकर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। और साथ ही साथ बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसका भी मैंने अप्रैल तक का वीडियो बना के डाल दिया है। और अभी आपके सामने जो है वो मई मंथ 2021 का है। और क्योंकि आने वाली जो भी एग्जामिनेशन होगी वो पिछले ईयर के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उसे देखना ना भूलें। और अगर जो नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन है उनको क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है, वीडियोज है, जो भी जानकारी है आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, और देख लेते हैं बिहार से जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स मई मंथ में आई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस है, आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या है। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? ओके, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 7 लाख टन, 8 लाख टन, 9 लाख टन, 10 लाख टन। सही उत्तर है 7 लाख टन। बिहार सरकार की गेहूं खरीद के लक्ष्य पहले 1 लाख टन था, जो कि अब इसे बढ़ा के 7 लाख टन कर दिया गया है। और अब तक यह सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। सहकारिता सचिव वंदना प्रियांशु ने यह हाल ही में इसी खरीद की समीक्षा की और अधिकारियों के लक्ष्य अनुसार खरीद के दिशा निर्देश भी दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 7 लाख टन। नेक्स्ट, किस सॉरी किसका होगा, किसका सरकार ने कोरोना के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पे आश्रितों को पेंशन के साथ साथ नौकरी देने की घोषणा की है? तो कौन सी सरकार? तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा। तो यह है बिहार सरकार। कोरोना वायरस को बढ़ते हुए संकट में बिहार सरकार कैबिनेट द्वारा संक्रमित लोगों की देखभाल में शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टरों के लिए एक बड़ा फैसला किया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोविड-19 के इलाज में शामिल किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार की एक विशेष पेंशन मिलेगी और किसी एक आश्रित को नौकरी मिलेगी। इस निर्णय के अनुसार डॉक्टर को स्वास्थ्य में जो मृत्यु स्थिति उनके पूरी कार्यकाल की भुगतान उनके वेतन के बराबर किया जाएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, बिहार सरकार। बिहार सरकार द्वारा हरी सब्जियों की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सब्जी मार्ट, बिहारी सब्जी, तरकारी मार्ट, सब्जी बाजार। ऑप्शन दिया हुआ 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तरकारी मार्ट। राज्य की सहकारी विभाग ने राज्य की राजधानी और पूर्वी चंपारण जिले के निवासियों को स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली ताज़ी सब्जियों को आपूर्ति के लिए वेब पोर्टल तरकारी मार्ट लॉन्च किया है। शुरुआत में ये सुविधा राज्य की राजधानी और मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। बाद में ये इसका विस्तार बिहार के बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सरकारी मार्ट परियोजना खुली सब्जियों मंडियों की तुलना में किसानों की उनकी उपज और उचित मूल्य प्रदान किया जाएगा और उपभोक्ताओं की उचित दर पर सब्जियों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यह बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, हर थाली में बिहारी तरकारी को भी पूरा करेगा। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ हर थाली में बिहारी तरकारी एक परियोजना चल रही है बिहार में, जो कि ये जो तरकारी मार्ट लॉन्च किया गया इसके ज़रिए क्या होगा, इस परियोजना का जो भी ये पूरा किया जाएगा। परियोजना में जो भी उसकी फॉर्मूला है, जितने भी सारी चीज़ों का वो तरकारी मार्ट के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो इसका आंसर क्या होगी, तरकारी मार्ट। नेक्स्ट, बिहार में भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? भूमि मापन योजना, भूमि संपत्ति स्वामित्व योजना, भूमि निगरानी योजना, में से कोई नहीं। सही उत्तर है संपत्ति स्वामी योजना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बाद अब बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण और मांग का चित्रण किया जाएगा। जिसके बाद लोगों की उनकी ज़मीन और घर की प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा और उनकी ज़मीन की जुड़ी हुई सारी पूरी जानकारी होगी उस कार्ड में। और प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से उनसे संबंधित ज़मीन के संबंधित बैंकों में सुविधा भी उपलब्ध होगा और उनके पास अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड भी होगा। तो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब किसका नंबर है? तो बिहार का नंबर है संपत्ति स्वामित्व योजना के मामले में। ओके, तो ये अब योजना प्रारंभ की गई है मई में, संपत्ति स्वामित्व योजना।
बिहार में मेरा बूथ संक्रमण मुक्त टीम के साथ कोरोना से लड़ने के लिए किस पार्टी के द्वारा सेवा ही संगठन अभियान 2 का शुरुआत की गई है? जदयू, राजद, बीजेपी, कांग्रेस। सही उत्तर बीजेपी। कोरोना वायरस की लहर में आम लोगों की सहायता के लिए बीजेपी द्वारा शुरू किए गए सेवा ही संगठन अभियान 2 की शुरुआत की गई है। 2020 की कोरोना वायरस से थे जनता के सेवा के लिए बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान नामक शुरू किया गया था। इसके तहत बिहार व देश के कोने कोने जरूरतमंदों के बीच भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइजर जैसी आवश्यक सामग्रियों के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके वितरण किया था। और अब कोरोना वायरस एक बार फिर से सेवा संगठन का अभियान 2 का शुरुआत किया गया, जो कि मई में कोरोना को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी पीक में थी, उसी को लेकर ये शुरुआत किए थे बीजेपी पार्टी वाले। ओके, तो आंसर क्या होगा? एंड आंसर क्या होगा? बीजेपी। ओके, नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत एक गंभीर रूप से घायलों को बिहार में सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाया गया है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ दुर्घटना रिकवरी फंड संस्था, दावा न्यायाधिकरण संस्था, मुआवजा सहायता राशि केंद्र, उपयोग में कोई नहीं। सही उत्तर है दावा न्यायाधिकरण। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायलों को सरकारी राहत प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण संस्था का गठन होगा। परिवहन विभाग ने इस बात का निर्णय लिया कि अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्य स्तरीय सड़क दुर्घटना का हताहत लोग मुआवजा राशि के लिए दावा कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनकी जो निकटतम परिजनों को जो 5 लाख तो गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये देगी। साथ ही बिहार सरकार सड़क दुर्घटना के घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको 5,000 दिए जाएंगे, और उस घायल व्यक्ति को ले जाने वाले मददगार व्यक्ति को किसी भी तरह का पुलिस दबाव नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दावा न्यायाधिकरण संस्था। ये जो दावा न्यायाधिकरण संस्था का जो गठन किया गया है बिहार में अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से किया गया है, ताकि जो सड़क दुर्घटना में जो होती है, अधिकतर जो सड़क दुर्घटना होती है उनकी जो मुआवजा राशि उनके उस संस्था में जाकर दावा कर सकेंगे। साथ ही साथ जो मौत अगर हो जाती है सड़क दुर्घटना में तो बिहार सरकार उनके लिए 5 लाख रुपए रखे हैं, और साथ ही घायलों लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए रखे हैं। और जो अस्पताल ले जाएंगे, जो मदद करेंगे सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति हैं उनकी जो मदद करेंगे वो उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो याद रखेंगे, इसका आंसर दावा न्यायाधिकरण संस्था होगा। नेक्स्ट, बिहार में किस खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का निवेश करने की मंजूरी दी है? हिमालय फूड, चमनलाल शेट्टी कंपनी, NSE फूड्स, हल्दीराम फूड्स। उत्तर है हल्दीराम फूड्स। देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनी हल्दीराम बिहार के लगभग 500 करोड़ निवेश करने की तैयारी कर रही है। इसी के चलते हल्दीराम के CEO प्रभु निजी ने बिहार का दौरा भी किया और बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए कारखाना भी स्थापित करने की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी, शुरुआत भी कर दिया गया। और हल्दीराम का फूड का प्रोसेसिंग यूनिट जो लगेगी वो बिहार के कहाँ लगेगी? तो मुजफ्फरपुर में लगेगी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ये सब कि हल्दीराम को जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा वो बिहार में कहाँ लगाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में लगाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा हल्दीराम फूड्स। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में इथेनॉल उत्पादन के लिए 650 करोड़ की निवेश प्रस्ताव को अप्रैल 2021 में मंजूरी दी गई है? तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मधुबनी, मोतिहारी, गोपालगंज। उपयुक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है मधुबनी, मोतिहारी, गोपालगंज। 3 है, याद रखेंगे, मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज। क्या चीज़ के लिए? इथेनॉल उत्पादन के लिए। कब? तो अप्रैल 2021 में मंजूरी दी गई है। तो राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद SIBP ने मधुबनी, मोतिहारी, गोपालगंज इन 3 जिलों में इथेनॉल उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कर रहे हैं, जो कि 3 निवेश प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस दे दी है। इन 3 निवेश प्रस्तावों से बिहार को 650 करोड़ का निवेश होने का उम्मीद भी है, और वहीं रोजगार का भी अवसर भी सृजित होंगे। बिहार अलग इथेनॉल नीति लाने वाला देश का पहला राज्य है। आप लोगों को चूँकि पता है, राज्य की निवेश प्रोत्साहन परिषद प्रस्ताव का पहले चरण की मंजूरी दी है, और इससे प्रमुख मिथिलांचल क्षेत्र के मधुबनी जिले के जो प्रमुख है इथेनॉल उत्पादन कहाँ है? तो मिथिलांचल क्षेत्र के मधुबनी जिले का द्वारा करवाया जाएगा। इससे अलावा बिजली भी बनाई जाएगी, इसके लिए भी निवेश प्रस्तावित तैयार कर लिया गया है। तो याद रखेंगे इसका जो मेनली आंसर क्या होगा? मधुबनी और गोपालगंज या मधुबनी, मोतिहारी, 3 जगह। बस आप इतना याद रखना है आपको कि मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज से रिलेटेड इथेनॉल उत्पादन को शुरुआत की गई है। जल निकायों को गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य और विश्व का दूसरा कौन बन गया है? तो हरियाणा
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही उत्तर क्या है? बिहार। बिहार अपने जल निकायों का एटलस तैयार करने वाले अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश है। भारत में भी यह काम केवल बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है। राज्य के 2 लाख से अधिक तालाब, नहर, पोखर, आरी, अरहर, जो नहर टाइप का होता है, छोटे छोटे अरहरों का आदि के प्रमाणित विवरण जल्द आधिकारिक तौर पर होंगे। और सरकार इन 3 विभाग, इनके लिए जो 3 विभाग होते हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, इसी काम में लगे रहेंगे। बिहार का वाटर बॉडीज गजेटियर कम एटलस जून जो 2021 तक प्रकाशित होने के लिए। कहने का मतलब है ये मई मंथ का है, याद है आप लोग अच्छी तरीके से। तो बिहार का वाटर बॉडीज गजेटियर है जो जून 2021 में लागू हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। ओके, और उसमें क्या है, जो जल निकाय गजेटियर है, और इस एटलस के माध्यम से क्या होगा कि हमारे 2 लाख से अधिक तालाब बिहार में, नहरों, पोखर आदि का उनकी प्रमाणिक रूप से विवरण उसमें दिया हुआ रहेगा और आधिकारिक तौर पर मौजूद रहेंगे। तो उसे जब चाहे कोई भी इसको देख सकते हैं कि वहाँ बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत क्या क्या किया जा रहा है। ओके, उनकी विवरण के बारे में, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं। तो इसका आंसर है, देख लीजिएगा, अमेरिका का बाद ये अमेरिका में पहला शुरुआत हुई थी। अब भारत में पहला जो शुरुआत हुई है कहाँ पर हुई है? तो बिहार में हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए, याद रखेंगे कि बिहार में एटलस जारी किया जा रहा है जल निकाय गजेटियर से संबंधित। ओके, नेक्स्ट। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार का किस जिले में बनाया जा रहा है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार, मधुबनी। सही उत्तर है पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाने की तैयारी जोरों पर है। इसकी निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जाना है और इस मंदिर का निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा और इस मंदिर को बनाने के लगभग 500 करोड़ लगेंगे। यह मंदिर कंबोडिया मंदिर से भी बड़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। याद रखेंगे फ्रेंड, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रही है? तो हमारे बिहार में ही बन रही है। ओके, बिहार के इस मंदिर के नैवेद्य प्रसाद, जो नैवेद्यम होती है, जो प्रसाद के रूप में होते हैं, उनको फसे द्वारा जो शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, बिहार को कौन सी मंदिर को प्रदान किया गया है? तो देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है, सुखधाम मंदिर लखीसराय, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर, बैकटपुर धाम पटना, महावीर मंदिर पटना। सही उत्तर है महावीर मंदिर पटना। महावीर मंदिर की जो नैवेद्यम बनती है, जो प्रसाद बनती है, उनकी जांच की गई। इसके बाद जो खाद्य सुरक्षा विभाग के शुद्धता का प्रमाण पत्र दिया गया और नमूना फसे को भी भेजा गया। जांच के बाद जब बिहार सुरक्षा अधिकारी कौशल किशोर ने महावीर मंदिर के जो सचिव हैं किशोर कुणाल, उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया। देश भर के जो मंदिरों में पटना का जो महावीर मंदिर है, देश भर का मंदिरों में से पटना का महावीर मंदिर में 9वां स्थान प्राप्त हुआ प्रसाद के मामले में, उनकी जो प्रसाद की शुद्धता है उनके मामले में। और 22 अक्टूबर 1993 में महावीर मंदिर का निवेदन प्रसाद शुरू हुआ था, और यह निवेदन होगा, निवेदन प्रसाद शुरू किया गया। और तिरुपति से 75 विशिष्ट, याद रखेंगे, तिरुपति से 75 विशिष्ट कारीगर उच्च मानकों को पालन करते हुए गाय का घी, चना, मसूर, काजू, किशमिश, इलायची से निवेदन प्रसाद का उत्पादन करते हैं। तो याद रखेंगे, इसको 9वां स्थान मिला है महावीर मंदिर को बिहार में, ठीक है ना, पूरा देश भर में। ओके, और किस चीज़ के मामले में? तो निवेदन प्रसाद के मामले में शुद्धता प्रमाण पत्र की प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट। बिहार में किस जिले के थर्मल पावर प्लांट के लिए 4 ट्रांसमिशन लाइन को कैबिनेट मंजूरी दी है? तो ऑप्शन क्या है? सासाराम, बक्सर, शिवहर, भागलपुर। सही उत्तर है बक्सर। बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में नीतीश सरकार बक्सर में एक और शानदार थर्मल पावर प्लांट निर्माण करने वाली है। इसको लेकर पिछले दिनों में ही कैबिनेट की बैठक हुई और बक्सर थर्मल पावर प्लांट के लिए 4 ट्रांसमिशन लाइन के लिए बिहार के कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट निर्माण पूरी तरह से हो जाने के बाद यहाँ से करीब 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बक्सर थर्मल पावर प्लांट को करीब 817.35 करोड़ रुपये लागत में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, ये जो 4 ट्रांसमिशन लाइन जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? लाइन को कैबिनेट मंजूरी दी है कहाँ पे? तो बक्सर पे। ओके, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक से कचरे का डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जहानाबाद। सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला में नगर निगम ने एक नई पहल की है जिसे डीजल, पेट्रोल प्लास्टिक में कचरे से बनाई जाएगी। इस प्लांट को मुजफ्फरपुर जिला के कोठी प्रखंड के खरौना जयराम गांव में लगाया गया है
मुजफ्फरपुर में यह कंपनी ग्रुप ग्रेविटी एग्रो एनर्जी कंपनी 1000 किलोग्राम प्लास्टिक से करीब 500 लीटर पेट्रोल 850 लीटर डीजल तैयार कर सकते हैं। याद रखेंगे 1000 किलोग्राम से प्लास्टिक से कितना तैयार होगा, तो 500 लीटर पेट्रोल होगा और 850 लीटर डीजल तैयार होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, बिहार में नई मजदूरी दर अनुसार कुशल तथा अर्धकुशल मजदूर के लिए न्यूनतम कितनी राशि तय की गई है, तो 325 तथा 303, 365 तथा 340, 400 तथा 375, 385 तथा 304 रुपये। सही उत्तर है 385 तथा 304 रुपये। यहाँ सरकार ने 1 अप्रैल से नई न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई है। अब कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई अर्धकुशल मजदूर है तो उसे प्रतिदिन 316 मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई कुशल मजदूर है तो 350 और एक दिन में दिया जाएगा। अत्यधिक कुशल मजदूर है तो 470 रुपये एक दिन में दिया जाएगा। इसके अलावा लेखन पर्यवेक्षक लिपिक और को 8703 प्रति माह मिलेगा। याद रखेंगे, मैंने तो पूरा एक्सप्लेनेशन में ही डाल दिया है कि कितना क्या मिलेगा। ये फिर भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे 385 और 304 रुपये। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है, तो 2 मई, 3 मई, 4 मई, 1 मई। सही उत्तर है 4 मई। हाल ही में कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य भर में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। इस आयोजन के दौरान सार्वजनिक में सभी चापाकल किनारे सूखता और अन्य जल संचयन पर चर्चा की गई ताकि राज्य में जल संरक्षण को लेकर आगे दिशा निर्देश दिया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है, सिटी स्ट्रीट, हैप्पी स्ट्रीट, कोरोना स्ट्रीट, होम स्ट्रीट। सही उत्तर हैप्पी स्ट्रीट। बिहार सरकार ने राजधानी पटना का सौंदर्यीकरण और लोगों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए लगभग 7 करोड़ रुपये लागत से हैप्पी स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट अपनाने जा रही है। इस तरह का कॉन्सेप्ट बिहार में पहली बार शुरू किया जा रहा है और इस हैप्पी स्ट्रीट में कई तरह की सुविधाएं आम लोगों को मुहैया कराई जाएगी। पूरी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, हैप्पी स्ट्रीट, जो कि बिहार में पहली बार शुरू किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ये कब से की गई है, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। सही उत्तर 1 जून। हाल ही में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन अनुसार 7 निश्चय 2 को तहत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 जून से आरंभ किए जाने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत चयनित महिला को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत को 50% तथा अधिकतम 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मुहैया कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रयास पर योजनाओं का लागत का 50% और अधिकतम 5 लाख तक होगा और इसकी 1% तक ब्याज लेकिन लगाया जाएगा। तो याद रखेंगे, जो युवा होंगे उन पर 1% तक ब्याज लगाया जाएगा और जो चयनित महिला उद्योग लगाना अगर चाहेंगे वो परियोजना लागत का 50% उनको सब्सिडी मिलेगी तथा अधिकतम 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो याद रखेंगे। तो इसका आंसर हुआ 1 जून। 1 जून को इसकी घोषणा की गई। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021 के मई निजी जमीन पर बिहार के कितने फलदार पौधे लगाने के लक्ष्य रखा गया था, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। सही उत्तर है 50 लाख। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021 में बिहार के निजी जमीन पर कुल 2 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1.5 करोड़ बिना फलदार, 50 लाख फलदार पौधे लगाने के लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आम, लीची, आंवला, बेल, नींबू, अमरूद आदि का स्थल चयन जलवायु और मिट्टी के आधार पर पौधे लगाई जाएगी। यह निजी भूमि के लगाए जाने वाले पौधे से मिलने वाली लकड़ी फल पर भूमि मालिक का ही हक होगा। एक परिवार के पास अगर 200 पौधे के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने पर 2 से 3 परिवार एक साथ लगवा सकते हैं। 5 साल तक हर महीने पैसे और चापाकल लगाने का खर्च भी सरकार देगी। तो याद रखेंगे इतनी फैसिलिटीज है किसमें, तो ये निजी ज़मीन पे बिहार का फलदार पौधे लगाने के जो लक्ष्य रखे हैं बिहार सरकार, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है कि जो अपनी खुद की जो ज़मीन है वहाँ पे पौधे अगर लगाए जाएंगे जो 1.5 करोड़ बिना फलदार, 50 लाख फलदार वाले, और वहाँ के जो लकड़ी या फल होंगे वो भूमि मालिक का जो हक ही होगा, जो उनका जो मालिक है उन्हीं को हक मिलेगा। साथ ही साथ अगर भूमि नहीं रहने पर भी 2-3 परिवार एक साथ इकट्ठा करके
वो 200 पौधे लगा सकते हैं। मिनिमम 200 पौधे लगाने का ये अनिवार्य है। ओके, तो 5 साल तक हर महीने सरकार भी मदद करेगी। किस लिए? तो पैसे और चापाकल को लेकर। तो याद रखेंगे 50 लाख। और अगर पूछा जाएगा बिना फलदार तो 1.5 करोड़। ओके, अगर पूछा जाएगा दोनों तो 2 करोड़। बिहार सरकार की जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो बक्सर, ऑप्शन दिया बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। सही उत्तर है रोहतास। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के पराली प्रबंधन का प्रयास देश भर के लिए मॉडल बन गया है। विक्रमगंज स्थित केवीके रोहतास हर साल खेतों में जला दिए जाने वाला फसल ये देश के पहले किसानों के लिए आमदनी के जरिया बनाया। और इस केंद्र ने बैलेट से पराली को बंडल बनाकर शाहाबाद डेयरी को बेचा। लागत से और उसकी लागत से लगभग दुगुना लाभ हुआ और साथ ही साथ प्रदूषण का निजात भी मिल सकती है। किसानों को पैसे की आमदनी भी हो सकती है। इसलिए इस उद्यम को बनाने का निर्णय लिया गया। उद्यम को बढ़ाने का निर्णय लिया गया और बिहार सरकार के द्वारा इस मॉडल को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 को सम्मानित किया। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह का जो पर्यावरण से जो पराली से संबंधित जो भी प्रदूषण समस्या आती है उसको लेकर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का स्टार्टअप जो बनाया गया है जो कि सभी चीज़ों की किसानों को भी आमदनी मिलेगी, साथ साथ प्रदूषण को भी निजात मिल सकती है और इस तरीके से प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और ये किसने किया है? तो कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के प्रधान और वरीय वैज्ञानिक रविंद्र कुमार जलज ने किया, जो कि उनको पुरस्कार मिला है। तो कौन किसको मिला है? रविंद्र कुमार जलज को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। तो याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे और कहाँ पर? तो रोहतास में इस तरह की हो रही है। ओके, बिहार में किस कैबिनेट मंत्री की कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट बिहार द्वारा सन ऑफ व्यापारी और ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन दिया है मुकेश साहनी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, शहनवाज हुसैन। सही उत्तर है मुकेश साहनी। बिहार की फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को वर्चुअल मोड पे वेबिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी ने सन ऑफ व्यापारी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। व्यापारी संवाद की अध्यक्षता कैट के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने किया। याद रखेंगे कैट के जो अध्यक्ष हैं वो अशोक कुमार वर्मा है। ओके, और ये जो मिली है इनकी सन ऑफ व्यापारी या ब्रांड एम्बेसडर का जो मिली है, किनको मिली है? तो ये मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी को मिली है। ओके, उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। तो किसकी तरफ से? कैट की तरफ से। इसका आंसर होगा मुकेश साहनी। बिहार में कोरोना महामारी को मात देने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से चलंत टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? तो टीका एक्सप्रेस, कोविड-19 एक्सप्रेस, कोरोना वायरस टीका एक्सप्रेस, मोबाइल टीका एक्सप्रेस। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, बता दिए। सही उत्तर क्या है? टीका एक्सप्रेस। टीकाकरण 100% का लक्ष्य टीका एक्सप्रेस के माध्यम से हर जिला हर दिन 200 लाभार्थियों को वैक्सीन देने की लक्ष्य रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 का टीकाकरण को माइक्रो प्लान बनाकर टीका एक्सप्रेस के द्वारा लाभार्थियों को उनके मोहल्ले वार्ड के समीप भी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जाएगा। और ये टीकाकरण सत्र का आयोजन नज़दीक मोहल्ले या सामुदायिक भवन और विद्यालय आदि में किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? टीका एक्सप्रेस। बिहार बाढ़ राहत योजना 2021 के तहत दुग्धकारी पशुओं को मृत्यु होने पर प्रति कितने रुपए के अनुदान दिया जाएंगे? ओके, जो पशु प्रति कितने रुपए का अनुदान दिए जाएंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ 10,000, 16,000, 25,000, 30,000। सही उत्तर है 30,000। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को मदद करने की सरकार के द्वारा बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत नागरिकों को प्रभावित प्रति परिवारों को 6,000 की मुआवजा प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ ये नागरिकों को सीधे बैंक के खाते में पहुंचाई जाएगी। और अब तक बिहार में 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया, जिसके लिए बिहार किसी भी परिवार को मौत होने पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए, कपड़े या बर्तन आदि दोनों के लिए 3800, पक्का मकान या फिर कच्चा मकान के लिए 95,100 और पशु को मृत्यु हो जाने पर 30,000 प्रति पशु पर दिए जाएंगे। तो याद रखेंगे प्रति पशु कितना दिया जाएंगे? 33,000। बाकी चीज़ और भी चीज़ों को मेंशन करना था, बट इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ को मैटर नहीं करता। ये इतनी भी सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट, बिहार में अब कितने साल की सजा वाले अपराध के मामलों में पुलिस सीधी गिरफ्तारी नहीं करेगी? तो 3 साल से कम, 5 साल से कम, 7 साल से कम, 7 साल से कम। सही उत्तर है 7 साल से कम। साधारण जुर्म या वैसे मामले जिसकी अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, उसमें पुलिस अब सीधी गिरफ्तारी नहीं करेगी। और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल इस आदेश को जारी किया। डीजीपी आदेश के मुताबिक नियमों के तहत अगर पुलिस किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अगर ज़रूरी नहीं समझती है तो इसकी जानकारी संबंधित अदालत को देनी होगी। इसके लिए एफआईआर दर्ज होने की तारीख से 2 सप्ताह के अंदर कोर्ट की जानकारी देना की समय सीमा निर्धारित की गई है। जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी जाएगी उनके विषय के कारण निश्चित रूप से लिखना होगा। जो विषय है क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया उसका कारण निश्चित रूप से लिखना होगा। लेकिन धारा 41(1) के तहत किसी पुलिस पदाधिकारी के सामने अगर कोई संगीन अपराध करता है तो बिना वारंट के तत्काल उसकी गिरफ्तारी भी होगी, भले ही ऐसी अपराध की सज़ा 7 साल से कम क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा मैंने मेंशन कर दिया एक्सप्लेनेशन में, तो आप देख सकते हैं, फिर भी समझने के लिए, ताकि आप लोग समझ सकें इसका कि ये क्यों चर्चा में थी। ओके, तो ये जो न्यूज आई है करंट अफेयर्स में, ये इस तरीके से चर्चा में हुई है। ओके, कि 7 साल की कम सज़ा वाले अपराधों को पुलिस सीधी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, 7 साल से कम आंसर होगा। नेक्स्ट, 16 से 22 मई 2021 यात्रियों को आवाजाही में दरभंगा एयरपोर्ट ने कोलकाता रीजन में कौन सी स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर है तीसरा। राज्य सरकार के अथक प्रयास अब केंद्र सरकार के सहयोग से दरभंगा हवाई अड्डा नवंबर 2020 को चालू हो गया, नहीं चालू हो गया था। देश के नैनिक शहरों के मिथिला वासियों हवाई संपर्क सुलभ हो गई। कोरोना के बावजूद भी राज्य के दरभंगा एयरपोर्ट कोलकाता रीजन में तीसरा स्थान पर पहुंच गई। यानी कोलकाता और पटना के बाद दरभंगा एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा यात्री की उड़ान भरी है। इस तरीके से 16 और 22 मई के बीच यात्रियों के आवाजाही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया और कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई। इससे राज्य की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार जो अपने प्रयासों से जो दरभंगा हवाई अड्डे को नवंबर 2020 में उद्घाटन किया, शुरुआत की गई, तो उनको वहाँ का जो मिथिलांचल में जो शुरुआत, ऑलरेडी दरभंगा मिथिलांचल में ही है, तो मिथिला वासियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो गई। जो कि कोरोना काल में राज्य का जो दरभंगा एयरपोर्ट है वो कोलकाता रीजन में, जो उनका कोलकाता अपना खुद का जो रीजन है, कोलकाता रीजन में तीसरा स्थान पे पहुंच गई। कहने का मतलब कोलकाता पटना के बाद अगर नंबर है तो किसका है? दरभंगा एयरपोर्ट में है, जो सबसे ज़्यादा यात्रियों का उड़ान भरा है। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन को बीच में काफ़ी करंट अफेयर्स में चर्चा हुई है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन दिया है 5 लाख घर, 7.5 लाख घर, आप इसको भी कह सकते हैं 11.5 लाख घर, 15 लाख घर। सही उत्तर है लगभग 11.5 लाख घर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को सबसे अधिक 11.49 11,49,947 आवास का लक्ष्य केंद्र सरकार की ओर से मिला था। कितना मिला था? 11,49,947 आवास। इसलिए यहाँ पर 11.5 लाख रुपये मेंशन कर दिया गया है। ओके, कि केंद्र सरकार की ओर से मिला, किसको मिला? बिहार सरकार को मिला आवास का लक्ष्य। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार में अब हर व्यक्ति को उसका अपना आवास होगा। लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए हर दिशा में बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं और बिहार राज्य के गांव के गरीब आवास विहीन योग्य परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान राशि रुपये में 1,20,000 दिया जाएगा। और उग्रवाद प्रभावित जो होंगे 11 जिला, उग्रवाद प्रभावित जिला कितना जिला है? 11 जिला, वहाँ पर 1,30,000 दिए जाएंगे, जो कि इसमें 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ओके, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? 11.5 लाख। नेक्स्ट, बिहार का किस उत्पाद का हाल ही में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र।
तो ऑप्शन है मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल। सही उत्तर है शाही लीची। भारत में बिहार में मुजफ्फरपुर की लीची उत्पादन के मामले में अव्वल है। ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे शाही लीची के मामले में। शाही लीची के जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग बिहार को मिला हुआ है। शाही लीची के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट यानी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पटना में बनी प्रमाणन सुविधा को जारी किया गया। इससे शाही लीची को पूरी दुनिया में पहचान तो मिली। पहले लीची विदेश तो जाती थी लेकिन नाम बिहार का नहीं होता था, और लीची निर्यात का जो सर्टिफिकेट है तो दूसरे राज्यों पर ही हमेशा निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए सरकार ने क्या किया कि 19 मार्च को केंद्र सरकार ने बिहार को सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकार दे दिया, और इस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 2 कृषि अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया। अब इससे बिहार उत्पाद को बिहार में ही फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। और आपको बता दें कि जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद साल 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची ही बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? शाही लीची। नेक्स्ट, बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने नए अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? तो आरबी सिन्हा, नवीन वर्मा, नुपुर बनर्जी, सुबोध कुमार सिन्हा। सही उत्तर है नवीन वर्मा। नवीन वर्मा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का नए अध्यक्ष है। इससे पहले रेरा का अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह कार्यकाल 13 मई 2021 को पूरा हो गया। इसके बाद नवीन वर्मा रेरा के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले। तो याद रखेंगे आप, रेरा का जो नए अध्यक्ष है कौन है? नवीन वर्मा। उससे पहले कौन थे? तो अफजल अमानुल्लाह। ओके। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीद पर बिहार सरकार द्वारा कितने प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है? तो ऑप्शन दिया 40%, 50%, 60%, 75%। सही उत्तर है 50%। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस खरीदने वाले को बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत 50% या अधिकतम 2 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। वर्तमान परिस्थिति के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की उपलब्धता को बढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीमार लोगों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जा सके। प्रति प्रखंड अधिकतम 2 लाभुकों को अनुदान का भुगतान किया जाएगा। इसमें चयनित आवेदनों को प्रति प्रखंड 2 लाभुकों में से अनुसूचित जाति, जनजाति और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एम्बुलेंस खरीद का अनुदान को लाभ दिया जाएगा। तो याद रखेंगे 2 लाभुक कौन कौन हो सकते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उन्हीं को एम्बुलेंस खरीदने का अनुदान दिया जाएगा। तो इसको 50% बिहार सरकार अनुदान दे रहे हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस को। ओके। नेक्स्ट, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा तक का पुस्तकों ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई टॉप्स, ई बिहान, ई वॉक्स, ई लॉट्स। सही उत्तर है ई लॉट्स। कोरोना की स्थिति देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था करने की प्रयास किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इसके लिए ई लॉट्स पोर्टल का विकास किया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ताकि कोरोना काल में भी पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1 से 12वीं तक की ऑनलाइन जो स्टडी उपलब्ध करवाना था सरकार को, उनके लिए क्या पोर्टल लॉन्च किया है? ई लॉट्स। ओके। बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया होम आइसोलेशन ऐप का नाम क्या है? हिट कोविड ऐप, होम कोविड ऐप, फाइट कोरोना ऐप, बिहार कोविड लोकेटर ऐप। सही उत्तर है हिट कोविड ऐप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिस्टेक हुई है, नहीं होगा, सबको हिट कोविड ऐप लॉन्च की है। ओके, तो मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इससे राज्य में वैश्विक कोरोना वायरस मरीजों को होम आइसोलेटेड ट्रैक करके देखरेख किया जा सके। एक यूजर फ्रेंडली ऐप है जिससे राज्य भर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी ANM को दिया गया टैबलेट का इस ऐप को इंस्टॉल किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है। ओके, तो आप इस याद रखेंगे किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में होगा यहाँ पे, हाल ही में 2021-22 में बिहार अपनी कुल बिजली तो क्या है 2021-22 में बिहार के अपनी कुल बिजली की खपत का कम से कम कितना प्रतिशत बिजली अक्षय ऊर्जा से लेनी होगी? ये क्वेश्चन है।
तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 8%, 10%, 17%, 20%। सही उत्तर है 17%। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के लिए यह नया लक्ष्य मिला, जो कि पिछले साल की परीक्षा 2.75 पिछले साल की अपेक्षा होगा 2.75% से अधिक है। पिछले साल में बिहार अपनी कुल बिजली की खपत कम से कम 14.25 रिन्यूएबल एनर्जी से लेनी थी, चूँकि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 6.5% रिन्यूएबल एनर्जी से लेनी थी, मात्र 6.5% था, जिसमें सौर ऊर्जा का टारगेट 1.5% था 2016-17 में। लेकिन अब यह टारगेट 17% कर दिया गया है। अब इसमें सौर ऊर्जा का टारगेट कितना रखा गया, तो 8% रखा गया। तो याद रखेंगे, मैं आप जो सिंपल से क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि 2021-22 में जो बिहार की अपनी कुल बिजली की खपत है, कम से कम जो प्रतिशत जो बिजली अच्छे ऊर्जा से लेनी है वो कितनी लेनी है अच्छे ऊर्जा से, तो 17%। और उसमें सौर ऊर्जा को जो टारगेट रखा गया वो 8%। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। बस इतना ही बिहार के करंट अफेयर्स मई मंथ में आई है और सारी इम्पॉर्टेंट है। सारी करंट अफेयर्स काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पूरी तरह से पढ़ लें। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और जो नए हैं इस चैनल में, मैं फिर से बोलती हूँ कि जो नए हैं इस चैनल में, जो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन है वो बगल में क्लिक कर दें। ओके, आने वाली वीडियो जो होंगी उनकी नोटिफिकेशन चली जाएंगी आपके पास। अब जो मैं लाऊंगी जो वीडियोस, वो मैं जनवरी करंट अफेयर 2022 का मैं लाऊंगी, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को हमेशा देखते रहें। और जो वीडियोस अगर नहीं देखें तो वो भी सारी वीडियोस को आप ले देख लें समय निकाल कर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।